In the name of Allah, who is the most merciful and beneficial, myself Ramesh Khan, you are watching CGPA Genius. My dear students, welcome. Welcome to my YouTube channel and thank you so much for watching this video. In this video, actually, we are going to discuss about energy. What is energy actually? In previous lecture, we have discussed about work. Work क्या होता है? ठीक है, वर्क के बारे में हमने ये देखा था कि फिजिक्स में वर्क वो होता है कि अगर हम किसी भी बॉडी के ऊपर क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो हमारी फोर्स लगाने से किसी बॉडी के ऊपर, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हमारी फोर्स लगाने से वो बॉडी है या ऑब्जेक्ट वो डिस्टेंस कवर करे तो हम कहते हैं वर्क डन हुआ है। ठीक है ना। अगर कोई बॉडी जो है यूनिफॉर्म मोशन में है, ठीक है, ऑलरेडी ही यूनिफॉर्म मोशन में है और डिस्टेंस कवर हो रहा है, लेकिन हम उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रहे, कोई फोर्स उसके ऊपर एक्ट नहीं कर रही, तो हम कहेंगे ये वर्क नहीं हो रहा। तो दोनों चीजें क्या होती हैं, इसेंशियल होती हैं, फोर्स का लगना भी और डिस्टेंस का कवर होना भी, तब हम कहते हैं हाँ जी वर्क हो रहा है। ठीक है ना, फिजिक्स में। तो ये तो हमने पढ़ लिया था वर्क के बारे में। अब हम एनर्जी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो एनर्जी के बारे में ये है कि काम करने की जो कैपेसिटी है, जो एबिलिटी है, ठीक है ना, द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ठीक है, हम ये कहते हैं कि भाई मैं काम नहीं कर सकती, मैं थक गई हूँ, मेरे पास एनर्जी नहीं है। ठीक है ना, हम ऐसे कहते हैं ना, भाई मैं काम करके थक गई हूँ, मेरे पास एनर्जी नहीं है। तो एनर्जी की डेफिनेशन क्या हो गई? फिर एनर्जी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं ना, ENERGY। हाँ जी ठीक है, स्पेलिंग। एनर्जी क्या होती है? एनर्जी इज defined as the ability of a body to do work। ठीक है, the ability of a body to do work is called क्या भाई? एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी क्या है? एबिलिटी है किसी भी बॉडी की क्या करने के लिए, काम करने के लिए। ठीक है ना, तो हम इंसान हैं, ठीक है, हमारी एनर्जी कहाँ से आती है? ठीक है, हमारी एनर्जी आती है फूड से। ठीक है, तो हम इंसान हैं, इंसानों के पास एनर्जी कहाँ से आती है? फूड से। हम फूड खाते हैं, खुराक खाते हैं, तो हमारे पास एनर्जी आती है। ठीक है, तभी हम काम कर पाते हैं। ठीक है ना। अच्छा, तो जैसे ही हम काम कर रहे होते हैं तो काम करते करते हम थक जाते हैं। इसका मतलब ये है कि काम करने से एनर्जी क्या होती है? स्पेंट होती है। ठीक है ना, तो जितनी ज्यादा एनर्जी उतनी ज्यादा काम कर पाओगे, और जैसे ही काम करते जाओगे आप, आपकी एनर्जी वेस्ट होती जाएगी, वेस्ट होती जाएगी, वेस्ट होती जाएगी। ठीक है, आप ऐसे करें, पुशअप करना जो है वो स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो आपकी बॉडी में आपके पास जितनी एनर्जी होगी, ठीक है, उतना ही आप पुशअप कर पाओगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि जितनी एनर्जी आप थी उसमें वो आप वर्क कर रहे हो, उसमें वेस्ट हो रही है एनर्जी। ठीक है, तो जितनी आप में थी उतना आपने काम किया, उसके बाद आप मैं आप कह दो मेरे पास अब हिम्मत नहीं है, तो इसका मतलब वो एनर्जी सारी की सारी वेस्ट हो चुकी होती है। ठीक है, तो काम करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब हम इंसान हैं तो हमारी एनर्जी हमारी खुराक में है, हम खुराक लेते तो हमारे पास एनर्जी आती है, तो हम काम कर पाते हैं। ठीक है, लेकिन मशीनें होती हैं, मशीनों के पास कहाँ से आती है एनर्जी? एक मशीन है, उसके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी, इलेक्ट्रिसिटी होगी तभी वो काम कर पाएगा। एक कार है, उसके पास एनर्जी कहाँ से आती है काम करने के लिए? ठीक है, कार के पास फ्यूल लेगी, वो फ्यूल लेगी, उसकी एनर्जी क्या है? फ्यूल है। ठीक है, फ्यूल क्या है? कार की एनर्जी है। फ्यूल होगा तो कार जो है वो चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। ठीक है ना, तो किसी भी काम को करने के लिए एनर्जी की क्या है? जरूरत पड़ती है। और एनर्जी की क्या होती है? डिफरेंट फॉर्म्स होती है। क्या होती है? डिफरेंट फॉर्म्स होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है ना, और पोटेंशियल एनर्जी है। जो मेन जो है बेसिक, ठीक है, बेसिक 2 फॉर्म्स है। ठीक है, बेसिक 2 फॉर्म्स है। पहली है जी काइनेटिक एनर्जी और दूसरी है जी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये बेसिक 2 फॉर्म्स हैं। ठीक है, अब ये जो फॉर्म्स हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इश्काल। ठीक है ना, तो एनर्जी की क्या होती है?
ट्रांसफॉर्म्स होती हैं, और एनर्जी क्या होती है, ट्रांसफर होती है। हम कहते हैं एनर्जी वन सिस्टम से दूसरे सिस्टम में क्या होती है, ट्रांसफर होती है। इस चीज का कंसेप्ट आपने समझना है, ठीक है। तो ये क्या, देखें आपने हाथ में बॉल लें आप, ठीक है। अब आपने अपने हाथ में बॉल ली है, ठीक है। अब वो जो आपने अपने हाथ में वो जो बॉल ली है उसको आप जमीन पर फेंकें, ठीक है। तो अगर आप आहिस्ता से फेंकेंगे तो वो आहिस्ता से जाएगी, अगर वो जोर से आप फेंकेंगे तो अब वो बॉल जो है वो जोर से इस तरह से नीचे आएगी। क्या हो रहा है इसमें, आपकी जो एनर्जी है, आपकी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है बॉल में, ठीक है। आप ज्यादा जोर लगा रहे हो तो बॉल भी ज्यादा जोर से नीचे यूं टिप खाएगी, ठीक है। तो एनर्जी क्या होती है, ट्रांसफॉर्म होती है। एनर्जी क्या हो रही है, आप जो भी वर्क डन करते हो, किसी भी चीज के ऊपर वर्क डन लगाते हो, लेट्स सपोज के यहां पर हमारे पास कोई कार है, ठीक है। इसके ऊपर आपने इस जानिब फोर्स लगाई है, इसके ऊपर आपने फोर्स लगाई है, जिसकी वजह से इसी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ये क्या करती है, किसी वेलोसिटी के साथ चलना शुरू हो जाती है, मोशन में आ जाती है। पहले रेस्ट में थी, फोर्स लगाने से मोशन में आ गई, ठीक है। अब यहां से जो आपने इसके ऊपर फोर्स लगाई है तो क्या हुआ, आपने जितनी मैग्नीट्यूड की फोर्स लगाई है, ठीक है, वही एनर्जी जितनी है एनर्जी आपके पास, ठीक है। आपके पास अगर थोड़ी एनर्जी होगी तो हाँ मेरे पास एनर्जी नहीं है, आहिस्ता से आप इसको फोर्स लगाओगे। अगर आपके पास ज्यादा एनर्जी होगी तो आप इसको जोर से जी फोर्स लगाओगे। तो जितनी आपके पास एनर्जी है वो सारी किस में ट्रांसफर हुई, इस कार के अंदर ट्रांसफर हुई। क्या हुई, ट्रांसफर हुई, ठीक है। तो एनर्जी क्या होती है, ट्रांसफर होती है, ठीक है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, या फिर हम कहते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में एनर्जी क्या होती है, ट्रांसफॉर्म होती है। तो इसके पास पहले एनर्जी नहीं थी चलने के लिए, यह रेस्ट में थी। जैसे ही इसके ऊपर फोर्स लगाई है, यही इसकी एनर्जी इसमें ट्रांसफर हुई। इसमें जितनी एनर्जी ट्रांसफर हुई, जितनी फोर्स लगाओगे ना उसी मैग्नीट्यूड में ये जाएगी आगे। आहिस्ता से लगाओगे तो ये आहिस्ता जाएगी, जोर से इसको फोर्स लगाओगे तो जोर से यानी तेजी से आगे जाएगी। तो मतलब पहले रेस्ट में थी, इसके पास एनर्जी नहीं थी चलने के लिए, फिर इसकी एनर्जी इसके अंदर, इस बॉडी की एनर्जी इसके अंदर क्या हुई, ट्रांसफर हुई, ठीक है, ठीक है। तो इसके अंदर जो ट्रांसफर हुई है तो फिर इसके अंदर एनर्जी आ जाती है चलने के लिए, ठीक है ना। तो फिर क्या हुआ कि ये यहां पे थी, फिर ये यहां पर आ गई, ठीक है। अच्छा तो क्या हुआ, अब हम यूं देखेंगे कि पहले यहां पर थी ना, अब यहां से लेकर अब वो कहां पर आ गई है भाई, यहां पर आ गई है जी। तो ये क्या कवर करके आई है, डिस्टेंस। तो ये क्या हो रहा है, काम हो रहा है, क्या हो रहा है, ये वर्क हो रहा है, ठीक है ना, वर्क हो रहा है। वर्क क्या होता है भाई, फोर्स भी लग रही हो, और जिसके ऊपर फोर्स लग रही है, जिस बॉडी के ऊपर, वो बॉडी डिस्टेंस कवर करे तो हम कहते हैं वर्क डन होता है, ठीक है। तो वर्क करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है, एनर्जी की, यस। क्योंकि हम एनर्जी को इस तरह से डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, ठीक है। एनर्जी होगी तो वर्क हो पाएगा, एनर्जी नहीं होगी तो वर्क नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ आई एनर्जी की डेफिनेशन, ठीक है। और अब हम इसको जो है यूनिट की बात करें, और जिस तरह से वर्क है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसी तरह से जो एनर्जी है वो भी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। अब ये स्केलर क्वांटिटी है, यानी ये हमें किसी खास डायरेक्शन के बारे में जो है कोई इंफॉर्मेशन नहीं देती, इसीलिए ये क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी होती है। वर्क भी स्केलर क्वांटिटी है, एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी है। वर्क का जो ऐसे यूनिट था वो हमने पढ़ा था, जूल होता है, ठीक है। जैसे कि वर्क था ना, वर्क उसका ऐसा यूनिट था जूल, और हमने कहा था ये जूल होता है 1 न्यूटन मीटर के बराबर। इसी तरह से ये छोटा यूनिट है, बड़े यूनिट 1 किलो जूल होगा भाई, 1 मेगा जूल होगा भाई, ठीक है। ये जो है आपने पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। अच्छा तो ये क्या हो गया, आपने पढ़े हुए हैं, किलो क्या होता है ये, और मेगा 6। अच्छा जी,
तो ये क्या है, प्रीफिक्सेस, ठीक है ना। अच्छा, तो ये चीज आपने पढ़ी हुई थी। ये जो है मैं बात कर रही हूँ यूनिट के बारे में, किस चीज का, वर्क का। यूनिट जॉल है, और एनर्जी का जो ऐसा यूनिट है, एनर्जी का जो ऐसा यूनिट है वो भी जॉल है, ठीक है। तो मतलब ये हो गया कि हम कहेंगे कि वर्क करने के लिए, काम करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, जॉल की, ठीक है। कि वर्क डन हुआ है तो कितने जॉल एनर्जी लगी है, ठीक है ना। इतना वर्क डन हुआ है तो इस वर्क डन के लिए कितने जॉल एनर्जी लगी है, ठीक है। एनर्जी लग रही है, एनर्जी स्पेंड हो रही है काम करने के लिए, ठीक है ना। तो हम क्या कहेंगे भाई, जॉल क्या होता है, वर्क का यूनिट है, और साथ में एनर्जी का भी यूनिट है, ठीक है। तो एनर्जी को भी हम किस चीज में मेजर करेंगे, जॉल में, ठीक है ना। तो ये हो गया इसका ऐसा यूनिट, ठीक है। जिसमें हम अब यूं उसको डिफाइन करना चाहें तो हम कहेंगे कि क्या हुआ कि 1 जॉल वर्क डन, ठीक है। क्या हो गया, हमको रिक्वायर्ड है, ठीक है। 1 जॉल वर्क डन रिक्वायर्ड है क्या करने के लिए, अगर 1 जॉल वर्क डन हुआ तो 1 जॉल एनर्जी स्पेंड हुई, ठीक है ना। 1 जॉल वर्क डन करने के लिए जो एनर्जी स्पेंड होगी वो कितना होगी, 1 जॉल होगी। समझ आइए ये बात, यानी कि 1 जॉल वर्क डन, सबसे छोटा यूनिट है ये 1 जॉल वर्क का। तो 1 जॉल वर्क डन करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, 1 जॉल एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, या फिर हम कहेंगे कितनी एनर्जी स्पेंड हुई 1 जॉल वर्क डन करने के लिए। तो 1 जॉल एनर्जी स्पेंड हुई 1 जॉल वर्क डन करने के लिए, ठीक है। तो ये था। When 1 joule work is done, the amount of energy spent is 1 joule. ठीक है। अब इन दोनों का कहेंगे the combination of these two energies is called mechanical energy. ठीक है। मतलब ये हो गया कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर 1 जॉल यानी कि 1 जॉल होता क्या है, 1 जॉल, इसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी जब हमने वर्क डन को पढ़ा था, वर्क को पढ़ा था, ठीक है। 1 जॉल वर्क की डेफिनेशन हमने कही थी कि 1 जॉल वर्क डन तब होता है जब उसके ऊपर 1 न्यूटन फोर्स एक्ट करती है और बॉडी 1 मीटर डिस्टेंस कवर करती है, ठीक है। वो था 1 जॉल की डेफिनेशन। अब ये जो है, ये जो लाइन मैंने लिखी हुई है ये बताने के लिए, व्हेन 1 जॉल वर्क इज डन, जब 1 जॉल वर्क डन होता है तो जो एनर्जी स्पेंट होती है, ठीक है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्पेंट इज 1 जॉल, ठीक है, वो 1 जॉल होती है। होप सो आपको समझ आ गई होगी कि जो एनर्जी होती है उसको हम किस चीज में मेजर करेंगे, जॉल में, क्योंकि इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, जॉल, ठीक है। अच्छा, अब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की बारी है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का ओवरव्यू ले लेते हैं और इनको जो है डिटेल में देखेंगे, काइनेटिक एनर्जी को भी और पोटेंशियल एनर्जी को भी नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हम कहते हैं द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज द एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन। किसी भी बॉडी की मोशन की वजह से जो उसकी एनर्जी है उसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। तो जो एनर्जीज होती है उनकी क्या टाइप्स नहीं है, फॉर्म्स है, इश्काल है, ठीक है ना।
तो एक शक्ल से दूसरी शक्ल में एनर्जी ट्रांसफर होती है, ट्रांसफॉर्म होती है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी किसी बॉडी की मोशन की वजह से जो एनर्जी है उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, और किसी भी बॉडी की पोजीशन की वजह से जो एनर्जी है वो होती है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। हम कहते हैं भाई इसके अंदर ये काम करने का पोटेंशियल है, ठीक है, इसके अंदर ये काम करने का पोटेंशियल है। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ेंगे तो डिटेल में देखेंगे, ठीक है। ओके, तो होप सो आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मुझे आप लोगों ने बताना है कमेंट सेक्शन में कि समझ आया कि नहीं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। ओके, बाय बाय।